नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चाहे कोई चीज हो या हमारी लाइफ ही हो, तो हर एक चीज के लिए बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी गाड़ी को चलाना सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? गाड़ी को बैलेंस करना आना चाहिए। अब बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस समय हमें ब्रेक लगाना है, किस समय हमें स्पीड बढ़ाना है और किस समय हमें उसको कंट्रोल करना है, किस समय हमें उसको ब्रेक लगाकर रोक देना है। और अगर हमें ये सारी चीजें आ जाती हैं तो हम बखूबी गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं। तो देखिए, और अगर जिस व्यक्ति को नहीं चलाना आती है, नहीं बैलेंस करना आती है, वो गाड़ी से गिर जाता है, उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस गाड़ी को चलाना ठीक तरह से कभी भी सीख ही नहीं पाता है। ठीक वैसे ही होती है हमारी लाइफ की भी एक गाड़ी की तरह ही होती है। अगर हम उसको बैलेंसिंग करना नहीं आया, संतुलन बनाना नहीं आया, तो हम अपनी लाइफ को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं। मान लीजिए, आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन उस दिन मिलता है जिस दिन आपके सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो उस प्रमोशन का क्या आपको खुशी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको उस दिन न्यू कार में बैठने को मिलता है जिस दिन आपकी कमर में बहुत दर्द है। तो क्या वो खुशी आपके पास रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो चलिए, मैं आपको आज एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लाइफ में बैलेंसिंग बनाना क्यों जरूरी है, और अगर हम लाइफ में बैलेंसिंग बनाते हैं तो हमारी लाइफ कितनी खुशहाल हो सकती है, हैप्पी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने हमारे जैसे ही एक इंसान की स्टोरी लेकर आई हूँ। देखिए, एक आदमी था जो बहुत ही मध्यम वर्ग का था, मीडियम था। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो अच्छी नौकरी भी नहीं करता था। तो हम सभी जानते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वो कितना कुछ ना कमा लें और अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, उनके लिए उनको खुशियाँ दे सकें। तो ऐसा ही कुछ उस आदमी का था। वो आदमी बहुत मेहनत करता था। वो एक कंपनी में काम करने लगा। उस कंपनी में उसको सातों दिन बराबर जाना पड़ता था, केवल संडे की छुट्टी रहती थी। तो जब वो जाता था, सुबह से निकल जाना, शाम को आना, तो इस बीच ऐसे ही जब लगातार दिन उसके निकलते जा रहे थे तो उसके परिवार को उससे सिर्फ एक समस्या रहती थी, एक प्रॉब्लम होती थी। वो हमेशा बोलते थे कि आप हम सभी के साथ समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हो, ज़्यादा समय हम लोगों के साथ बैठते नहीं हो, हम लोगों से बातें नहीं करते हो। तो वो हमेशा उन सब अपने फैमिली मेंबर्स से यही बोलता था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आज अगर मैं अच्छा करूँगा तो कल तुम्हें बहुत अच्छा जीवन मिल सकता है, मैं सिर्फ इसलिए ही ये कर रहा हूँ। तो उनकी फैमिली भी कुछ ना कुछ ये सोचकर चुप रह जाती थी कि हाँ, सही है, कुछ हमारे लिए ही तो हो रहा है। वो बोलता है कि जब हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, जब मेरे पास बहुत कुछ पैसा आने लगेगा, जब बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, फिर हम अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली, बहुत टाइम तुम सबको मैं दे पाऊंगा। तो उन्होंने, उसकी फैमिली भी यही संतुष्टि के साथ अपने जीवन को जी रही थी कि एक दिन जरूर वो आएगा। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। उसने इतना मेहनत किया कि उसी कंपनी में उसका प्रमोशन हो गया। वो और एक कदम आगे बढ़ गया, उसकी वेतन बढ़ गई। अब जब वो एक कमरे के मकान में रहता था, फिर उसने 2 कमरे के मकान को लिया उसने, और उसके फैमिली मेंबर्स को उसने और खुशियां देने की कोशिश की। लेकिन जानते हैं, जो इसका स्टेप उसने एक बढ़ा, वो और बिजी हो गया, काम का लोड उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। जो कुछ समय वो अपनी फैमिली के लिए निकाल पाता था, वो भी निकालना अब उसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे वो मेहनत करता रहा, और मेहनत करते करते उसकी मेहनत एक दिन और रंग लाई। वो एक स्टेप और आगे बढ़ा, उसको और भी बड़ा प्रमोशन मिला। अब प्रमोशन मिलने पर उसकी वेतन भी बढ़ गई और उसके पास अर्निंग भी ज्यादा होने लगी। तो उसने क्या किया, अब वो जो उसके पास 2 कमरों का मकान था, वो 3 कमरों के मकान में रहने लगा। और 3 कमरों के मकान में रहने के साथ साथ उसने सोचा कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत सारे वर्कर लगा लिए, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, सारे काम करने वाले उसके घर में नौकर लग गए, और नौकर सारे काम करते थे। उसने सोचा मैं अपनी वाइफ को कुछ खुशियां दे सकूं।
तो कुछ सारे इसी चीज में इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे थे। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में केवल एक ही बात थी सबके साथ कि हम सभी को आप समय नहीं देते हो। और जो रविवार का दिन होता था, संडे का दिन, जो वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन जैसे ही उसको और उन्नति मिली और प्रमोशन मिला, उसके पद और बढ़ा, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको जो संडे की छुट्टी मिलती थी वो मिलना भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसका काम का लोड उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। अब वो सभी और परेशान रहने लगे। तब जब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जब उसके पास अर्निंग बहुत ज्यादा आने लगी, तो उसने कहा कि अब मेरे पास पर्याप्त पैसा है, अब मैं इस पैसे के बल पर काफी समय तक बहुत आराम से जी सकता हूँ और अपने काम को थोड़ा स्लो कर सकता हूँ। और उसने एक दिन आकर अपनी बेबी से कहा कि अब मैं कल से सिर्फ समय तुम लोगों को ही दूंगा, अपने परिवार को दूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली को दूंगा। ये बात सुनकर उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश हो गई कि चलो आज वो समय आया जब आप हम सबके साथ बैठेंगे, हम सबके साथ बातें करेंगे, हम सब साथ में घूमने जाएंगे, हम सब एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे, हंसेंगे, लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, सब एक साथ करेंगे। और ये सोचकर वो सब रात को सो गए। उन्होंने कहा चलो कल का दिन एक नया सवेरा लेकर आएगा। और जब कल अगले दिन सुबह होती है और जब वो वाइफ जाती है अपने पति को उठाने के लिए, तो जानते हैं क्या होता है? उसका पति उठता ही नहीं है। वो एक ऐसी नींद में चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो यही सब होता है हम सबकी लाइफ में। हम सभी हर दिन ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, हम अपनी फैमिली के साथ बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जानते हैं आप बहुत सारे कितने अच्छे अच्छे पल जो आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते थे, उन सारे पलों को मिस करते जाते हैं। और जानते हैं वो समय जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो समय कभी नहीं आने वाला है। जिस समय आप चाहते हो जब वो समय आएगा शायद आप ही ना हो। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस बनाना नहीं जाने। हमने अपने काम और अपने परिवार के बीच में बैलेंस नहीं बनाया। कब हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है और कब हमारे काम को हमारी जरूरत है, इसका बैलेंस बनाना नहीं आया। तो हमने उस लक्ष्य को तो पा लिया लेकिन हम पूरी तरह से खुश नहीं हो पाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि बैलेंसिंग लाइफ और अपने जिंदगी में बैलेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपने काम और अपनी फैमिली के बीच बैलेंस जरूर बनाना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उस काम को 10 घंटे दे रहे हो, 15 घंटे भी दे रहे हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ घंटे निकालिए जिस समय आप सिर्फ उनके होकर रहिए। आप जब ऑफिस से आते हैं तो अपना सारा काम, सारी टेंशन वहीं छोड़कर आइए और कुछ समय सिर्फ अपने फैमिली की बातें सुनिए और उनसे बात कीजिए, उनके सुख दुख बांटिए, आपस में एक साथ घूमने जाइए, एक साथ खाना खाइए। और जब आप ये सब करेंगे तो पहली बात तो आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा नजर आएगा। आपके जितनी भी सारी टेंशन होगी वो सारी दूर हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे पीछे कोई एक सपोर्ट सिस्टम है जो हर वक्त आपके लिए खड़ा हुआ है। और ये सारी चीजें हम अपने वर्क में, हम अपने काम के वजह से मिस कर जाते हैं। और जब हम सोचते हैं वो समय आएगा, लेकिन उस समय आने तक शायद ये बैलेंसिंग ठीक तरह से ना बनाने की वजह से सारा कुछ बिखर जाता है और हम जो पाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पाते हैं। तो आज के मेरा वीडियो बनाने का केवल ये मोटिव है कि आजकल 90% लोग केवल यही कर रहे हैं, अपने वर्क पर 100% दे रहे हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी ध्यान दीजिए। अपने वर्क और अपनी फैमिली के बीच बैलेंसिंग बनाइए, तब आप 100% सक्सेसफुल इंसान कहे जा सकते हैं। और साथ साथ आप अपने जीवन को हर तरह से, हर पल से खुशी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।